17 बरस में कितने रोजगार दिए? 17 महीने में क्यों इतने रोजगार मिले? आपका सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी उसका क्रेडिट लेने के लिए अब होड़ मच गई है। राहुल गांधी ने कल कह दिया था कि जो बिहार में जातीय जनगणना हुई वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के दबाव के कारण हुई, जिस पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने आज बहुत बड़ी बातें कह दी और नीतीश कुमार ने समझाया कि कैसे कैसे हुआ। हालांकि उसके बाद जदयू के कई प्रवक्ता आए, बीजेपी के प्रवक्ता सामने आ गए और सब लोगों ने मिलकर के राहुल गांधी पे हमला कर दिया। उसके बाद उत्तर में राजद के तरफ से मनोज झा ने मोर्चा संभाला और उन्होंने बड़ी बातें कह दी। आइए पहले सुनते हैं कि जब राहुल गांधी जी ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना कांग्रेस के दबाव से हुआ, तो उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या कहा। पार्टियों को बैठा करके किए, अब फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा, तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए, तो हमने सबको बुलाया तो हमने किया है जी। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे और ले भी गए। तो देखा आपने, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 2021 में ही हमने तय किया। उसके बाद उस समय बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ थे, प्रधानमंत्री को भी बोले और उसके बाद उन्होंने भी ओके किया कि आप लोग करवाइए। फिर बिहार में 9 पार्टियों की सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ और सभी दलों ने मिलकर के कहा कि हाँ, बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो ये इनिशिएटिव नीतीश कुमार ने लिया था। नीतीश कुमार के कारण जातीय जनगणना हुई है। अब आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी अभी जो चुनाव 2024 में वो जातीय जनगणना को बहुत बड़ा मामला बनाए हुए हैं। हालांकि विधानसभा का चुनाव जो अभी हुआ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, वहां पे भी जातीय जनगणना की बात नीतीश लालू यादव के साथ राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन उसका परिणाम कांग्रेस को कोई खास फायदा नहीं हुआ। तीनों ही राज्यों में सरकारें कांग्रेस हार गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, बनी की बनी रह गई, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार गए। जातीय जनगणना को लेकर के राहुल गांधी जितना भी बयान दे दे, लेकिन सच है कि मंडल कमीशन की फाइल को 10 बरस तक कांग्रेस पार्टी दबा करके रखी रही थी और मंडल कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध भी राजीव गांधी किए। जब वीपी सिंह मंडल कमीशन की बात कर रहे थे तो उनको अभद्र तरह से राजीव गांधी जी ने बेइज्जत किया था। 15 अगस्त को लाल किले से राजीव गांधी ने उन्हें पता नहीं देश के गद्दार और पता नहीं क्या क्या कह दिए थे। तो फिर आज कांग्रेस पार्टी कैसे कह रही है कि जातीय जनगणना हमने कराया, और जातीय जनगणना आज 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी भी शासन में रही। जब लालू यादव के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लेकिन नहीं कराई। यूपीए सरकार में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, तब 2011 में जनगणना हुआ था, तो उसका रिपोर्ट भी कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक नहीं कर पाई। तो फिर कांग्रेस पार्टी को ये कहने का अधिकार कैसा है। लेकिन आज मनोज झा जो राजद के नेता हैं, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के कारण ही बिहार के लोगों को रोजगार मिला। और मनोज झा ने क्या कहा है, इस वीडियो को अब देखिए। बिहार के हक और हकूक को, लाखों लोगों के रोजगार बाधित न करिए, क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मजबूर कर देंगे। वो तो 17 बरस से थे, अगर किया होता तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती तेजस्वी जी को। 17 बरस में कितने रोजगार दिए? 17 महीने में क्यों इतने रोजगार मिले? तो देखा आपने, मनोज यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के दबाव से बिहार में रोजगार बना। तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन एक बार बताइए कि जब नीतीश कुमार बने थे तो शिक्षा मित्र की बहाली हो, मनरेगा कर्मियों की बहाली हो या शिक्षकों की बहाली हो, उस समय तो भाजपा और जदयू की सरकार थी। उस समय इतनी भारी नियुक्तियां कैसे हो गई? और लालू यादव के साथ रह के पिछले बार जब राजद जदयू का गठबंधन हुआ जो 2017 तक चला था, तो उस समय तो रोजगार नहीं दिए गए थे। इस वक्त दिया गया था, जो नौकरियों को पक्का किया गया था, उसमें नीतीश कुमार भी थे और उसका क्रेडिट केवल और केवल राजद ले रहे थे। हर जगह नीतीश कुमार गायब थे पोस्टर से, केवल तेजस्वी यादव का नाम आ रहा था।
क्यों भाई, सरकार में तो दोनों थे, तो फिर तेजस्वी यादव का नाम क्यों लिया जा रहा है? तो ये चीजें आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है। देखिए, रोजगार बिहार की समस्या है और सरकारी नौकरी बिहार के लोग ज्यादा चाहते हैं, तो ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है कि सरकारी नौकरियां दें। लेकिन हमने देखा है शिक्षकों की 7वीं जो अधिसूचना जारी होनी थी उसको लेकर के कितना प्रदर्शन हुआ, कितने लाठी डंडे चले, और तेजस्वी यादव ने तो क्या वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। सरकार बनी भी, खत्म भी हो गई, 1.5 साल तक चली भी, उसके बाद भी इनको कितना दिए रोजगार? तकरीबन ये कहते हैं 3 लाख, जबकि वो 3 लाख में ज्यादातर लोग वही नौकरी जो निविदा के आधार पे तो उनको पक्का किया गया। नई नौकरियां भी कुछ दी गई, लेकिन उस पर इतना दबाव था तेजस्वी यादव पर और नीतीश कुमार पर, तो जाहिर तौर पर जब गठबंधन में थे तो सिर्फ लालू यादव अपना क्रेडिट कैसे ले सकते हैं, या तेजस्वी यादव या राजद या नीतीश कुमार कैसे ले सकते हैं? दोनों की सहभागिता के उसी प्रकार से अब जब सड़कें बनी थी 2005 से लेकर 10 तक, और उसके बाद कई शिक्षकों की बहाली हुई, कई शिक्षा मित्र हुए, पंचायत मित्र हुए, उनकी बहाली भी तो हुई थी इसी सरकार में। तो जब इसी सरकार में मतलब भाजपा और जदयू की जब सरकार थी पहले, तो उसका क्रेडिट भी तो जाना चाहिए, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं दिया जाता है। बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ा समस्या है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, तो उसको लेकर के 10 लाख नौकरियां के बदले अभी तक कितनी नौकरियां दे पाई? तो नौकरी देने में बिहार की सभी सरकारें फेल हुई हैं, और क्रेडिट लेने के लिए सब आ जाती हैं। तो इससे क्या बिहार के लोग देख नहीं पा रहे हैं क्या? और युवाओं को रोजगार चाहिए, ये क्रेडिट नहीं चाहिए। आप लोगों ने अगर करना होता तो पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां निकाल देते। इतना तो बिहार एसएससी में पद खाली है, इतने तो बिहार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में पद खालियां हैं, रिक्तियां खाली है, काहे नहीं करवा देते हैं? और जातीय जनगणना की बात सिर्फ चुनाव में ही क्यों याद आता है? चुनाव के पहले क्यों नहीं याद आया? इतने दिनों तक क्यों नहीं राहुल गांधी कर पाए? तो चुनाव आया तो जातीय जनगणना, क्योंकि राम मंदिर का प्रभाव से हिंदू संगठित होकर नरेंद्र मोदी को वोट न कर दे, इसीलिए जातियों में तोड़ दो, जातीय जनगणना करा। तो जातियों में ये बता दीजिए कि आपके यहाँ जितने पार्टी में, आपके पार्टी में कितने लोग जातीय आधार पर बनाए गए, ये भी तो देखना होगा ना। और कितना % आपने टिकट दिया? ये लोग कहते हैं ना ओबीसी को और महिला को कितना % टिकट दिए थे इस बार के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में? ये भी प्रश्न है। तो ये सारी पार्टियां रोजगार के नाम पर शून्य है, खाली क्रेडिट लेने के लिए आ जाती है। बिहारी इसका जवाब तो देते रहिए और इन लोगों को ठोकते रहिए, प्रश्न करते रहिए कि हमारा रोजगार कहाँ है, तभी रोजगार मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।